मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है कर्म और कर्म की प्रधानता और अपने कर्म के प्रति लोगों की रुचि। मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे हम सामाजिक दृष्टि से देखें चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो लोग मेहनत करते हैं वो निश्चित ही खुश रहते हैं। हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। आध्यात्मिक आनंद हो सकता है, आज का जो भौतिकवाद है उसमें भौतिक आनंद हो सकता है, लेकिन दोनों ही आनंद आपको जब भी मिलेंगे जब अपने कर्तव्य का आप निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कर्तव्यपूर्ण कर्म करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। ये भारत का आध्यात्म है, भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए नहीं कहा है कि हम सामाजिक सब कार्यों को छोड़कर केवल ईश्वर की ही भक्ति करते रहें या जिसको भी आप मानते हैं उसके लिए लग जाएं, क्योंकि ये भगवान का ही कार्य है जिसमें आपको संलग्न किया है। जो जिस व्यक्ति की रुचि थी, पूर्व जन्म के जो कर्म थे, उसके अनुसार व्यक्ति को जन्म मिलता है और उसी के अनुसार उसको कार्य मिलता है। अब ये समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, धन खूब रहता है, धनाढ्य होता है, भौतिक सुख भोग रहा है, या आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो अपने अध्यात्म में आध्यात्मिक कार्यों में बहुत रुचि ले रहा है और उसमें भी उसको आनंद आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जो कर्महीन नर पावत नहीं, भगवान राम ने जो रामायण में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। यदि कोई कर्म नहीं करेगा तो भगवान उससे ज़्यादा रुष्ट किसी चीज़ से नहीं होते। आप सरकारी नौकरी में देखिए, कई बार किसी आदमी को या प्राइवेट नौकरी में देखिए जिसको 30,000 रुपये मिलते हैं और वो काम 10,000 का करना चाहता है, तो एक बात समझ लीजिए, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है? एक तो वो अपने कर्म की चोरी कर रहा है, जो उसको कार्य करना चाहिए वो कर नहीं। दूसरा, उसके चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की उस पर हमेशा ख़राब दृष्टि रहती है। वो हमेशा कहते हैं ये देखिए बड़ा कामचोर है, क्योंकि उस कार्य को कोई ना कोई तो पूरा करता है, किसी ना किसी को तो उसका जो बोझ है उठाना पड़ता है। लेकिन जो बोझ उठा रहा है उसकी तरफ देखिए, उससे उसके अधिकारी खुश रहते हैं, उसके चारों तरफ के लोग खुश रहते हैं। फाइनली हम खुश ही तो रहना चाहते हैं। आप यदि ठीक से बैठ के चिंतन करेंगे तो आपको क्षणिक लगता होगा कि मैंने काम चोरी कर ली, उसको मूर्ख बना दिया, लेकिन ऐसे लोगों को ही रात में नींद नहीं आती है। ऐसे ही रात में लोग क्योंकि दूसरों के प्रति गलत भाव रखते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं मैंने उसको मूर्ख बनाया, मैंने उसको उल्लू बनाया। लेकिन सच बात यह है कि उसने अपने आप को उल्लू बनाया होता है, अपने आप को मूर्ख बनाया होता है और खुद दुखी रहता है। ऐसे लोग ही रात में नींद की गोलियां खा के सोते हैं, जो नित्य मेहनत करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान कृष्ण कहते हैं तुम अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान और समझदार मत समझो। जो आपको कर्तव्यपूर्ण कर्म दिया गया है मुझे समर्पित करो और चैन से रहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा आप मुझे बता दीजिए, अपने मन में चिंतन करके देखिए, एक तो ये सोच दे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे जो काम दिया गया वो मैं कर रहा हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कुछ काम करने की। यदि मैं कहूँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, ईश्वर की कृपा थी इसलिए बन गया हूँ, लेकिन जो मेरे को कार्य दिया गया उसको कार्य नहीं करूँगा तो ईश्वर ज़रूर निश्चित ही नाराज़ होगा। तो जो कार्य मुझे दिया गया है पूर्णता से करें, और उसमें भी ना तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है कि मैंने किसी की जान बचा ली, मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला, और इसके साथ साथ बहुत दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है किसी की जान चली गई तो। क्योंकि जो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसे हैं, यदि ऐसा हो तो डॉक्टरों के घर में तो कोई मरे ही नहीं। बहुत सारे लोग डॉक्टरों से लड़ने पहुँच जाते हैं। क्या डॉक्टर के हाथ में थोड़ी होता है जीवन बचाना? ये तो एक कार्य करना है। भगवान को प्रसिद्धि देनी होती तो वो ठीक हो जाता है, नहीं देनी होती तो अब दोनों ही चीज़ों को भगवान को समर्पण कर दीजिए, दोनों तो आपको सुख होगा ना दुख होगा। और यही जो स्थिति होती है वो परमानंद की होती है। इसी को हम सब लोगों को विचार करना है। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।